हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन इनफैक्ट अगर इसके बारे में बात करें तो ये डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन नहीं है और ना ही ये एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दिया गया है, बट ये रिएक्शन कहीं ना कहीं कैनिजारो के आसपास है, कैनिजारो से कुछ हद तक मिलता है। और चूंकि छोटा रिएक्शन है तो अगर आउट ऑफ सिलेबस जाके एडवांस या नीट पूछता है तो इसके लिए हम इस रिएक्शंस को जरूर पढ़ेंगे, बट बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमको लगता है कि हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या है ये बेंजोइन कंडेंसेशन। ऐसे तो कंडेंसेशन रिएक्शन हम उन रिएक्शंस को बोलते हैं जिसमें दो मॉलिक्यूल जुड़ता है और कुछ छोटा मॉलिक्यूल रिलीज होता है। मतलब दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जुड़ गया और एक छोटा मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हुआ या अमोनिया रिलीज हुआ या एसिटिक एसिड रिलीज हुआ। ऐसे रिएक्शंस को कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। बट ये जो रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन, इसमें दो मॉलिक्यूल जुड़ता तो है, दो सिमिलर मॉलिक्यूल जुड़ता तो है, बट कोई स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता है। लेकिन फिर भी इसको पता न क्यों लोग बेंजोइन कंडेंसेशन ही बोलते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इसको बेंजोइन कंडेंसेशन बोलें या ना बोलें। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड, खासकर ये रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड में होता है। इनफैक्ट बेंजल्डिहाइड तो मान लो तुम्हारे लेवल में, तुम्हारे सिलेबस के आसपास बात करें तो हम बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहे हैं। बेंजल्डिहाइड को अगर साइनाइड दे देते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जिसको बेंजोइन बोलते हैं। बेंजल्डिहाइड को अगर साइनाइड दे देते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो बेंजोइन बनता है। इसको बोलते हैं बेंजोइन। बेंजोइन एक तरह का अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। ये कीटोन है अल्फा पोजीशन पे OH, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है एक तरह। बेंजोइन एक तरह का अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। बेंजल्डिहाइड को साइनाइड दे देंगे, बेंजोइन बन जाता है। तुम्हारे लेवल पे लिखा तो साइनाइड ही रहेगा केवल, लेकिन फैक्ट ये है कि साइनाइड तो रहता ही है। अब CN- थोड़े ना केवल रहेगा, कोई सॉल्ट रहेगा तो KCN रहता है या NaCN रहता है। साथ में अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर होता है जो सोलवेंट की तरह रोल प्ले करता है। तो CN- लिखा रहे या ये पूरा लिखा रहे, हम समझेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन ही होने वाला है। होता कैसे रिएक्शन? KCN या CN- के साथ ही ये रिएक्शन क्यों होता है, बाकी किसी रिएजेंट के साथ यील्ड उतना अच्छा क्यों नहीं आता है, वो भी हम देखेंगे इस लेक्चर में। जरा गौर करो, जो भी एल्डिहाइड है, इनफैक्ट बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन होता है। जनरली एक आध एक्सेप्शन है जो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं होने के बाद भी उसके साथ बेंजोइन कंडेंसेशन होता है, बट उसमें बेंजोइन नहीं बनता है, कोई दूसरा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। बट वो बहुत दूर की बात हो जाएगी, इसलिए उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। बेंजल्डिहाइड के साथ जब साइनाइड रिएक्ट करता है तो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक किया, पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया। यहां पे जो CN- का रोल है न्यूक्लियोफाइल की तरह है। आया यहां पे, जरा गौर करो, ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, O- एक H है और साइनाइड जुड़ गया। अब देखो क्या होता है, जरा हम कंपेयर करें इसको कैनिजारो से, तो कैनिजारो में क्या होता कि ये नीचे आता, H- निकल जाता और H- दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर देता। लेकिन जरा गौर करो, अगर ये नीचे आता है तो ये नहीं निकलेगा, ये निकलेगा, क्योंकि ये इससे बढ़िया लिविंग ग्रुप है और ये निकल गया तब तो फिर से वही बन जाएगा। इसलिए इस स्टेप को रिवर्सेबल दिखाया गया है। इनफैक्ट इसका सारा स्टेप रिवर्सेबल होता है। अब यहां पे क्या होता है, ये जो H+ है ठीक ठाक एसिडिक होता है। ठीक ठाक एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि यहां से अगर H+ निकल गया तो यहां पे निगेटिव चार्ज बनेगा और ये निगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस करेगा और इस CN के साथ भी रेजोनेंस करेगा। निगेटिव चार्ज नीचे, ये पाई बॉन्ड इधर, मतलब यहां का निगेटिव चार्ज इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस। यही वजह है कि ये कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन
ठीक ठाक एसिडिक होता है। हालांकि इसको एसिडिक करने में इस साइनाइड का भी अच्छा खासा रोल है, क्योंकि इसका -I के कारण तो यहाँ का निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा ही, इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण भी यहाँ का निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, और इसी वजह से ये कार्बन एसिडिक हो जाता है कुछ न कुछ, और इस वजह से ये H+ यहाँ से निकल के इस O- पे चला जाता है। प्रोटॉन ट्रांसफर होता है यहाँ पे, क्या बोलेंगे हम, प्रोटॉन ट्रांसफर। यहां से यहां चला गया प्रोटॉन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये कार्बन एसिडिक लग रहा है, क्योंकि यहां का निगेटिव चार्ज इधर रेजोनेंस में, इधर भी रेजोनेंस में, तो यहां से H+ निकल के यहां चला गया, ये बन गया। ठीक है, अब देखो इस Cn- का रोल यहां पे न्यूक्लियोफाइल था, बट अब Cn- का रोल क्या है, इस कार्बेनायन को स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, -I से इसको स्टेबलाइज कर रहा है, और साथ साथ -R से भी स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये Cn लेने का फायदा ये हुआ कि Cn न्यूक्लियोफाइल भी है, Cn इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है। और इसका क्यों, ये रहने का क्या फायदा, अभी कुछ देर, बस 2 मिनट वेट करो। अब ये जो माइनस चार्ज हुआ, अब ये माइनस चार्ज दूसरे एल्डिहाइड मोलेकुल पे अटैक करेगा। कैनिजारो और इसमें डिफरेंस ये है, कैनिजारो में यहां से नीचे आके ये H- दूसरे मोलेकुल पे जाता, बट यहां पे प्रोटॉन ट्रांसफर ऊपर हो गया इस कार्बन के एसिडिक होने के वजह से, इस हाइड्रोजन के एसिडिक होने की वजह से, और ये बन गया। और इसके बाद ये कार्बेनायन दूसरे मोलेकुल पे अटैक किया और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऊपर। देख लो ये एक कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये अटैक किया, ये ऊपर गया, ये कार्बन देखो यहां पे और ये कार्बन देखो यहां पे। ठीक है, अब जरा गौर करो ये जो बना, अब यहां पे क्या होगा कि ये H+ यहां से यहां चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, इसको भी हम बोलेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर। अब तुम बोलोगे क्यों चला जाएगा, नहीं अगर जाएगा तो ये हर स्टेप रिवर्सिबल होने के कारण ये पीछे भी आता रहेगा, लेकिन ये यहां से यहां चला गया, यहां भी ऑक्सीजन पे ही H है, यहां भी ऑक्सीजन पे ही H है, तो ऐसा हो सकता है कि यहां से ये जा सकता है। और जरा गौर करो, इनफैक्ट देखो यहां O- और यहां O-, यहां से H+ निकाल दो, दोनों जगह O-, H+ यहां पे कहीं पे है, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके साथ रहें या इसके साथ रहें। तो यही वजह है कि ये H+ यहां पे चला गया। हालांकि यहां H को रहने का, हाँ एक और चीज, ये O- ज्यादा स्टेबल होगा कि यहां का O- ज्यादा स्टेबल होगा। ऑफ कोर्स यहां का O- ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि Cn का -I से ये O- स्टेबलाइज ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ये O-। इसके वजह से यहां से H+ आ जाता है यहां पे, और ये कार्बेनायन यहां का जो ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज है उसको ये ज्यादा स्टेबलाइज कर पाता है। इसके वजह से ये H+ ट्रांसफर हो गया इस पे, प्रोटॉन ट्रांसफर, एंड देन बन गया ये। अब क्या होगा, एक कार्बन पे 4 ग्रुप जब भी होता है तो वो 3 ग्रुप करने का कोशिश करता है, हिंड्रेंस ज्यादा होने के वजह से। तो क्या करेगा, यहां का जो लोन पेयर है, जो यहां पे लोन पेयर हमने दिखाया नहीं है बट है, ये नीचे अटैक करेगा और यहां पे जो बढ़िया लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा। कौन है यहां पे बढ़िया लिविंग ग्रुप, यहां पे बढ़िया ग्रुप तो Cn- ही है। हालांकि Cn- बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन लिविंग ग्रुप यहां पे तो कोई है तो Cn- ही अच्छा है। तो यहां पे देखो Cn- लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव किया। एक चीज बता दें, Cn- न्यूक्लियोफाइल भी बढ़िया है, लिविंग ग्रुप भी बढ़िया, बहुत बढ़िया नहीं है बट ठीक ठाक है। तो यहां से Cn- निकल गया एज ए लिविंग ग्रुप और बन गया बेंजोइन। जरा गौर करो, वहीं से ये जो Cn- है ना, केवल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है बट प्रोडक्ट में दिख नहीं रहा है, मतलब ये कैटालिस्ट की तरह बिहेव किया और कुछ नहीं। ये Cn- ही क्यों लिया गया, कोई और एनायन क्यों नहीं लिया गया? तो यहां पे बेंजोइन कंडेंसेशन होने के लिए ऐसा न्यूक्लियोफाइल को, ऐसा रिएजेंट को लेना पड़ेगा जो 3 चीज की तरह बिहेव करे। पहला, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करे जिसकी वजह से ये अटैक कर सके एल्डिहाइड पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करे जिसकी वजह से कार्बेनाइन को स्टेबलाइज कर सके, और बढ़िया लिविंग ग्रुप की तरह भी बिहेव करे ताकि लास्ट में आराम से निकल जाए।
मतलब ठीक ठाक लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करे ताकि लास्ट में आराम से निकल जाए। तो ऐसा रिएजेंट जो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल भी हो, बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो और बढ़िया लिविंग ग्रुप भी हो, वो Cn- ही होता है। इसलिए बेंजोइन कंडेंसेशन के लिए हम Cn- का यूज करते हैं। मतलब बेंजल्डिहाइड को Cn- दे देते हैं तो दो बेंजल्डिहाइड जुड़ के बेंजोइन बन जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाता है। ये बेंजोइन कहलाता है, एक तरह का अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा बेंजोइन कंडेंसेशन। इंपॉर्टेंट ये है कि बेंजोइन कंडेंसेशन में Cn- क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, ये बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और एक ठीक ठाक लिविंग ग्रुप है, और इस तीनों प्रॉपर्टी का जरूरत बेंजोइन कंडेंसेशन में पड़ता है और ये तीनों की तरह बिहेव कर सकता है, इसलिए Cn- ही यूज करते हैं। अब जरा गौर करो, हमने दो रिएक्शन लिखा है, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ऑफ कोर्स ये बेंजल्डिहाइड तो नहीं है बट एरोमेटिक एल्डिहाइड ही है, तो ये भी बेंजोइन कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा। होता क्या, फाइनल बिना मैकेनिज्म का हम रिएक्शन हम प्रोडक्ट लिख देते हैं। देखो क्या होगा, दो कार्बन और इधर फिर से एक जगह OH और एक जगह डबल बॉन्ड O, यही होगा। देखो ना, उससे मिलाओ, ये कार्बन एक बेंजल्डिहाइड का, ये दूसरे बेंजल्डिहाइड का, ये वाला कार्बन एक मोलेकुल का और ये वाला कार्बन दूसरे मोलेकुल का। इनफैक्ट यहां पे 2 लिखना चाहिए, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करके थोड़े ना लिखा गया है। अब जरा गौर करो, अगर यहां पे दो डिफरेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड है, डिफरेंट, तब क्या होगा, कितने टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, तब वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। ये मोलेकुल अपने ही साथ बेंजोइन कंडेंसेशन करे, ये मोलेकुल अपने ही साथ बेंजोइन कंडेंसेशन टाइप का रिएक्शन करे, ये मोलेकुल इसके साथ बेंजोइन कंडेंसेशन टाइप का रिएक्शन करे, और ये मोलेकुल इसके साथ बेंजोइन कंडेंसेशन टाइप का रिएक्शन शो करे। बना के देखते हैं प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। और स्टीरियो केमिस्ट्री को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, स्टीरियो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तब एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये चार प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ये अलग मोलेकुल और ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। हालांकि ये दोनों भी अलग है बट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। अगर स्टेरियो को कंसीडर करेंगे तब नंबर ऑफ, अगर स्टेरियो को एक्सक्लूड करके नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो 4 प्रोडक्ट बनेगा, बट अगर स्टेरियो केमिस्ट्री को इंक्लूड करके नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहां पे 2 प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि एक काइरल है, यहां पे 2 प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि एक काइरल है, 4 हो गया। यहां पे 2 प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि ये काइरल है, और यहां पे 2 प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि ये काइरल है। तो टोटल एक काइरल, मतलब सॉरी काइरल एक काइरल नहीं, तो इसका मतलब हर के करस्पॉन्डिंग 2-2 प्रोडक्ट बनेगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट टोटल 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाए इसमें, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री 4, इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री 8। अब तुम बोलोगे इसमें मेजर कौन होगा सर, तो ये नहीं बताया जा सकता है इस तरह के सिचुएशंस में। ठीक है, किसी को एक्सेस और किसी को कम किया जाए तो शायद कुछ सोचा जा सकता है, बट वो ज्यादा हो जाएगा, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, तुमसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस दोनों का रिएक्टिविटी KCN के टुवर्ड्स ऑलमोस्ट सेम ही है, सिमिलर ही है। एक और चीज, इस रिएक्शन में कौन सा स्टेप RDS है, हमने ये भी नहीं बात किया है क्योंकि तुम्हारे सिलेबस से बहुत दूर की बात है।
तो ये था ओवरऑल बेंजोइन कंडेंसेशन। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में एल्डोल कंडेंसेशन के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एल्डोल कंडेंसेशन के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।